तो ये हमारा रेशनल नंबर का पहला क्वेश्चन किस तरह से आता है क्लास 10 के लिए वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड विदाउट एक्चुअल डिवीज़न वेदर ईच ऑफ द रेशनल नंबर गिवन बिलो इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास नीचे फ्रैक्शन दिया गया है, रेशनल नंबर दिया गया है, क्या उनमें टर्मिनेटिंग कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है, वो हमको फाइंड करना है, लेकिन बिना डिवाइड किए, एक्चुअल डिवीज़न, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। डिवाइड कर लोगे, मालूम चलेगा, कट जाएगा तो बोलोगे टर्मिनेटिंग है, और नहीं कटेगा तो बोलोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना। तो आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड पता करना है। तो आपको एक लॉजिक दे देते हैं, उस लॉजिक से क्या होगा कि आप सेकंड भर में 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर पता कर सकते हो कि हाँ भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और ज़्यादा लफड़ा भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक रूल है, रूल में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में है तो p में क्या है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट q में या तो वो 2 का पावर m होना चाहिए सिर्फ, या तो 5 का पावर n होना चाहिए, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब बोलोगे भाई ये तो और जटिल बता दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अब मेरा काम है आसान करना है इसको। मैंने कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 17/90। अब हमको ऊपर में क्या, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नीचे में मेरा 90 है तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 2 के टेबल से 90 को डिवाइड, यानी 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरा। तो सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं 90 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 से तो क्या आएगा 45, फिर निकालेंगे 3 से तो क्या आएगा 15, और फिर 3 से निकालेंगे तो क्या आएगा 5, यानी इसमें क्या आया 2335। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2335 आ रहा है 2335, तो हम क्या बोले थे, या तो 2 का पावर m होना चाहिए, 2 कितना भी हो, 2 4 6 8 10 50 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 लाख 1.5 लाख जितना हो 2 का पावर चलेगा, 5 का पावर जो भी है चलेगा, लेकिन उनके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 या तो खाली 2 होता तो चलता, या खाली 5 होता तो चलता, लेकिन 2 और 5 एक साथ होता तो भी चलता, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो भैया नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया कि अगर ये नंबर जो अलग आ गया ये क्या होगा, ये इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं दे पाएगा। तो ये जो पूरा मामला जो है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 2 हो या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 5 के अलावा कोई और नंबर होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो आप कंफर्म बोल दीजिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड होगा भी नहीं, और होने के बाद ये बार बार नंबर रिपीट होगा, कभी जीवन में नहीं कटेगा। तो लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33/50। अब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 बार में करेंगे, फिर 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 5 2 आया, तो चलो यहाँ पे क्या बोले थे, या फिर 2 आता, या फिर 5 आता, या फिर 2 और 5 एक साथ। तो 5 50 को आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1000 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों के साथ होना चाहिए या फिर अकेला अकेला होना चाहिए। तो कोई 3 कंडीशन में एक कंडीशन में मैच कर गया ये कि चलो 5 और 2 एक साथ है, हाँ, भले 5 2 को कोई मैटर नहीं करता, 3 अगर 2 भी अगर 4 बार होता तो कोई मैटर नहीं करता, बट ये नंबर के अलावा और कोई नंबर आना नहीं चाहिए। तो नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ 5 का पावर 3 दिया हुआ है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं, तो उसका भी डायरेक्ट लिख देंगे ये टर्मिनेट हो गया, यानी पूरी तरह से ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 3 3 का पावर 7 3 का पावर 2 और 7 का पावर 5। तो उस कंडीशन में आपको 2 दिख गया, चलो ठीक है, बट 3 और 7 भी दिख गया, दिखना नहीं चाहिए था, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे सिर्फ 777 दिख रहा है, जिसको हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो 777 आएगा, तो 777 दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या है, जो 777 दिख रहा है ना, तो भाई ये दिक्कत कर रहा है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये काट नहीं पाएगा इसको, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखें, काटने के लिए या तो सिर्फ नीचे में Q के जगह पे 2 होना चाहिए, या फिर Q के जगह पे आपका 5 होना चाहिए, या फिर Q के जगह पे 2 और 5 का कितना भी कम्बिनेशन हो, कितना भी 2 हो कितना ही 5 हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक्चुअली करना क्या है, हमको रैशनल नंबर को जो दिया गया है ना, उसको क्या करना है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो भी हमारे पास दिया गया है उसको क्या करना है, रैशनल नंबर में करना है। जो भी हमको दिया गया है उसको रैशनल नंबर में करना है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी फ्रैक्शन अगर जितना कट सके उसको काट के छोटा करना है। आए बात समझ में? तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन जो है उसको उतारेंगे, लिखेंगे 1.8 पे बार, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे लेट एक्स, इसको क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे। ये मेरा जो क्वेश्चन है ना थोड़ा अलग टाइप का, बट ये जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू 1.8 पे बार, जैसा है वैसा उतार देंगे। अब ये जैसे ही बार हटाएंगे ना तो ये 8 जो है ना एकदम दनादन बढ़ने लगेगा। 8 8 8 8 तो पूरा तो 8 लिखना तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 4 8 लिख के और डॉट 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 लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें याद रखिएगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 इधर भी 10 इधर भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 के द्वारा मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑन बोथ साइड। इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये जंप करके यहाँ आ जाएगा, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 18.88। अब आगे क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग का काम होता है सब्ट्रैक्ट करने का, रूल है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब मेरा डेसिमल के बाद का नंबर मैच करेगा तब। तो हम तो देख रहे हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 जैसे ही आए तो मेरा डेसिमल के बाद का नंबर मैच कर गया, इसका मतलब कि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन 1 लिखेंगे फिर इक्वेशन 2, लेकिन ये फ्रॉम बोलता है कि 2 में 1 घटेगा, इसीलिए पहले 1 लिखते हैं फिर 2, लेकिन मतलब क्या होता है कि दूसरा वाले में पहला घटाएंगे, और जब हम घटाएंगे तो क्या निकलेगा, उसको लिखते हैं वी गेट, क्या मिलेगा हमें, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है इसके बाद। तो हमारा क्या हो गया, 10x लिख देंगे, 10x इक्वल टू 18.888। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन 1 था तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 पॉइंट, अब पॉइंट को सामने रखिएगा, ये बात ध्यान देना है, यहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पॉइंट को सामने रखेंगे तो सामने रखने से क्या बेनिफिट होगा, सामने रखने से कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो सामने रखने से हमारा ये बेनिफिट होगा कि हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 में 8 गया तो 0 0 0, यहाँ डॉट 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 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 18 में 1 गया तो 17, तो 17 पॉइंट के बाद जब खाली 0 0 आ रहा तो कोई मतलब तो है नहीं। सिंपल क्या करेंगे, 17 का 17 उतार देंगे, और 10x में 1x जाएगा तो इतना बचेगा, 1x जाएगा तो 9x बचेगा, 9 उतार देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/9। तो ये लिखेंगे हैंस 1.8 पे जो बार मिला था उसका फ्रैक्शन क्या होगा 17/9। लेकिन ध्यान देंगे 17 बड़ा है 9 छोटा है, तो इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 को जोड़ेंगे तो 17, तो 9 1 जा 9 9 8 17। तो इस तरह के फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फुल मार्क्स एग्जाम में आसानी से मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रैशनल नंबर का तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.254, और यहाँ 5 पे बार लिखा हुआ है एज अ फ्रैक्शन के रूप में इसको एक्सप्लेन करना है, दिया हुआ है इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इन्हें अगर कटेगा तो काटेंगे, यानी कि बिना काटे रख देंगे, ऐसा नहीं करना, काटना है उसको जब वो फ्रैक्शन आएगा तब, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू जो है इसको एक्स मानेंगे, फिर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0. ये 2 को 2 उतारेंगे, और देखेंगे 5 4 पे बार है तो यहाँ पे 5 बार जैसे ही हटाएंगे यहाँ लिखाएगा 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4। तो यहाँ तक जितना 5 4 बन करेगा लिख लो, और उसके बाद फिर डॉट 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 देके इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10। अब क्या करना बताया था रूल, कि रूल होता है इसमें मल्टीप्लाई करने का इधर उधर, तभी फ्रैक्शन में आएगा। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बाई बोथ साइड, दोनों साइड के द्वारा करेंगे मल्टीप्लाई। तो इधर भी 10 करेंगे, इधर भी 10 करेंगे, क्या हो जाएगा x को 10 से करेंगे 10x हो जाएगा, और जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट जो है यहाँ पे जंप करके यहाँ यानी 2.5। अब बाकी जो नंबर लिखे हैं एकदम हूबहू उतारिए, कुछ अपने मन से कुछ मत कीजिएगा, और डॉट 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 डाल दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, आप चेक कीजिए, क्या बोलते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई कर लिए इक्वेशन एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन बढ़े, तो वैसे ही चेक कीजिए कि डेसिमल के बाद मेरा नंबर मैच कर रहा है क्या। 2 5 से है यहाँ 5 4 5 नहीं मैच नहीं कर रहा है, मैच तो नहीं कर रहा है।
तो जब वो मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, जब वो मैच कर ही नहीं रहा है तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 पे मल्टीप्लाई कीजिए 10। तो लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही 10 में एक्स में मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 10 जा 100, तो 100x हो जाएगा। और ये जो पॉइंट जो है यहाँ जंप करके यहाँ आ जाएगा, आ गया। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 25.454545। अब आप मैच कीजिए कि डेसिमल के बाद किसी से मैच कर रहा है, इससे इससे या इससे। तो 4 5 है, यहाँ 5 4 है, यहाँ 2 5 है, मैच नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आगे फिर आप लिखिएगा अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड। 3 इक्वेशन में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों साइड, तो 100 में मल्टीप्लाई का तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल टू 25, और ये जो 4 है यहाँ आ जाएगा, ये जो डेसिमल है जंप करके यहाँ, अब बाकी 545454 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखिए 5454 आ रहा है, मतलब किसी ना किसी से डेसिमल के बाद मैच कर रहा है। इससे नहीं मैच किया, अरे इससे मैच कर गया, अरे इससे मैच नहीं किया, मतलब ये और ये आपस में मैच कर गया। तो जैसे ही मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 को घटाना है 2 से, तो लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4 लिखना पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब कि पहले ये जो है ऊपर आएगा और ये जो है वो नीचे, तभी तो घटेगा, बड़ा में से छोटा। तो ऐसे हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा वो भी लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1000x इक्वल टू 254.545454 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन 2 में क्या था 10x इक्वल टू 2.545454 डॉट डॉट डॉट। तो पॉइंट पॉइंट बोले थे ना, सेम जगह पे लिखिएगा, लिख दिए। अब उसके बाद सारा नंबर क्या हो रहा है 0, तो अब हम सारा नंबर 0 कर दिए। अब तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ डॉट डॉट दीजिए या मत दीजिए। अब उसके बाद लिखिए 254 में से 2 घटाएंगे तो 4 में 2 गया तो 2, तो 252 बचा। और यहाँ पे 1000 में 10 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 990x इक्वल टू 252, आप लिख दीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा 252/990, ठीक है। अब आपको 2 का टेबल से अगर काटने आता है अच्छे से, तो 2 का टेबल में काटिए तो 126, 2 का टेबल में काटिए तो 495, फिर 2 का टेबल में यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 3 का टेबल में काटिए तो 42 बार में, यहाँ 3 का टेबल में काटिए तो 165 बार में, फिर आप इसको 3 का टेबल में काटिए तो 14 बार में, फिर इसको 3 का टेबल में काटिए तो ये 55 बार में। अभी हो गया 14/55। अब ये कटेगा नहीं, तो x इक्वल टू क्या हो गया 14/55। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ इसका, ठीक है। तो इस डायरेक्ट आपका लिखिए हैंस, और जो क्वेश्चन दिया हुआ था और जो हमारा x का लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया 14/55 उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा रेशनल नंबर का जो क्वेश्चंस है उसका एंड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट में जाइए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप 2 से 3 बार और वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।